ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। डॉक्टर चतुर्वेदी, हम सब जानते हैं कि जो कोरोना वायरस है वो हमारे फेफड़ों पर असर करता है। कोरोना के जो मरीज होते हैं उनके फेफड़े भारी क्यों हो जाते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि कोरोना जो वायरस है दूसरे वायरसेस से ये भिन्न है। बाकी वायरसेस में जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है और भी वायरसेस हैं, निमोनिया बैक्टीरिया है, तो ये आपका लंग्स इन्वॉल्व भी होता है तो वो बाद में ठीक हो जाता है। इसकी प्रॉब्लम क्या है कि जब भी कोरोना की जो पैथोफिजियोलॉजी है उसमें बहुत सारे साइटोकाइंस इन्वॉल्व हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो लंग्स की ब्लड वेसल्स हैं उनको लीकी बना देते हैं। तो जो एक स्पंज है, आपने देखा होगा, जिस स्पंज को आप ऐसे हाथ में लेंगे तो बहुत लाइट है, बट यदि उसमें पानी भर जाए तो वो सॉलिड हो जाता है। कुछ इसी तरह का एक जनरल पब्लिक के लिए समझ लीजिए कि 2-3 साइटोकाइंस हैं, ये IL-1, IL-6, ये कुछ हार्मोन्स टाइप समझ लीजिए, हम लोग इनको साइटोकाइंस बोलते हैं। ये ब्लड वेसल्स को लंग्स की लीकी बना देते हैं। तो नॉर्मली आपका जो ब्लड है वो पाइप में रहना चाहिए, तो जब पाइप में लीक होने लगेगा तो लंग्स में भरने लगेगा, तो वो सॉलिड हो जाते हैं। और भी बहुत से सेल्स वहां आ जाते हैं और कोगुलेशन पाथवे जो है, एक्सेसिव क्लॉटिंग भी होने लगती है, तो ये सब मिला के लंग्स को सॉलिड कर देते हैं। और यही कारण है जो मैक्सिमम मोर्टेलिटी है वो लंग्स के इन्वॉल्वमेंट से होती है, क्योंकि जो ऑक्सीजन सिस्टम है हमारे एक्सचेंज का वो कम हो जाता है। तो आप ऑक्सीजन तो ले पाते हैं बट बॉडी उसको लंग्स के थ्रू नहीं ले पाती, क्योंकि लंग्स जो स्पंजी होना चाहिए थे वो सॉलिड हो गए। बिल्कुल। डॉक्टर चतुर्वेदी, बच्चों की अगर हम बात करें, त्योहारों का एक तरफ मौसम चल रहा है, बच्चे बाहर जाने की जिद करते हैं। अब चूंकि बहुत सारी चीजें खुल गई हैं तो बच्चे चटपटा खाने के लिए अभिभावकों पर भी दबाव बनाते हैं, वो भी बाहर का खाना खाना चाहते हैं। देश के बहुत सारे हिस्सों में स्कूल खुल गए हैं तो बच्चे अब स्कूल भी जाने वाले हैं। एक सवाल यहाँ और उठता है कि क्या बच्चे जो हैं वो कोरोना के सुपर स्प्रेडर हैं? जब ये पैंडेमिक, इसके बारे में जब शुरू में लॉकडाउन 1 हुआ था तो बहुत दिनों तक उसके बाद स्कूल्स बंद रहे, हमारे देश में ही नहीं, चाहे वो यूरोप हो चाहे वो अमेरिका हो। तो हम लोग बच्चों के बारे में ज्यादा स्टडी नहीं कर पाए। तो हम लोगों ने ये समझा शुरू में कि भाई बच्चों को होता नहीं है और बच्चे स्प्रेड नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली ये एक जर्नल स्टेटमेंट्स थे, साइंटिफिक स्टेटमेंट ये होना चाहिए था कि बच्चों के बारे में ज्यादा रिसर्च नहीं की गई क्योंकि स्कूल्स बंद थे, तो बच्चों की स्टडी थी ही नहीं हमारे पास। हमारी क्या स्टडी थी कि भाई बहुत से जो लोग 65 के ऊपर होते हैं, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, उन लोगों को ज्यादा होता है, तो हम लोग ये मानने लगे कि शायद एल्डरली को ही ज्यादा खतरा है। बाद में जब स्कूल खुले और खुल रहे हैं, अनलॉक हो रहा है धीरे धीरे, और कई और जगहों से हमें सूचना प्राप्त हुई। इस पर एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था अभी, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट स्टडी है। उन्होंने क्या किया कि 85,000 पेशेंट्स उन्होंने लिए और उनके 6 लाख जो कंटैक्ट थे उनको लिया। तो उन्होंने ये पाया कि जो बच्चे हैं, जिस तरह से एडल्ट लोग इन्फेक्टेड होते हैं, बच्चे भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, और बच्चों में मेल चाइल्ड ज्यादा इफेक्टेड रहते। और कई 5,000 स्कूल बच्चे थे जिनको दे कुड प्रूव इन दैट स्टडी कि इन लोगों ने करीब 2,500 लोगों को, जो उनके कंटैक्ट थे, उन लोगों को डिसीज ट्रांसमिट की है। उनका खुद का डाटा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड डाटा है, बट दे कुड प्रूव कि नहीं, बच्चों से ये फैल सकता है। सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए, बच्चों के सिम्टम्स कम होते हैं, तो जब उनके सिम्टम्स कम होते हैं तो ज्यादा स्प्रेड के चांस रहते हैं। तो यदि मेरे को बीमारी है भी, और मुझको छोटा मोटा बुखार आ गया, छोटा मोटा जोड़ में दर्द हो गया, तो बच्चे फिर खेलते रहते हैं, सबसे मिलते रहते हैं, तो उनको वो स्प्रेड के ज्यादा बड़े माध्यम बन सकते हैं। बिकॉज एक तो एसिम्प्टोमेटिक ज्यादा होते हैं और सिम्टम्स भी कम होते हैं। बिल्कुल। और बच्चों की मोबिलिटी भी ज्यादा होती है। जी, सर्दियां भारत के बहुत सारे हिस्सों में शुरू हो गई हैं।
सुबह शाम ठंड लग रही है, ऐसे में बच्चों का ध्यान रखना और ज्यादा जरूरी हो जाता है। डॉक्टर चतुर्वेदी, ठंड से जुड़ा एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल ये है कि जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ है, तब से आप जैसे स्वास्थ्य विशेषज्ञ ये सलाह देते हैं कि जब भी आप बाहर जाएं, बाहर से आने के बाद आप कपड़े धोएं और खुद भी स्नान करें। जब तापमान धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ऐसे में रोज नहाना कितना जरूरी है? दूसरा सवाल ये भी है कि जो नॉर्मल शर्ट पैंट होते हैं उनको धुलना आसान है, लेकिन स्वेटर्स, जैकेट्स रोज रोज नहीं धोए जा सकते। ऐसे में क्या सलाह है आपकी? उसका जवाब मेरे पास इतना तो नहीं है। एक सलाह मैं हमेशा दूंगा कि आपको नहाना और आपके कपड़े यदि आप वॉश करना खुद शुरू करेंगे तो आदत बन जाएगी। मैं खुद आता हूँ, सबसे पहले अपने कपड़े उतारता हूँ, नहाता हूँ, उन कपड़ों को सोप में डाल देता हूँ। मैं जानता हूँ सोप में डालने से वायरस खत्म हो जाता है। बहुत ज्यादा कोई वॉश या कोई बहुत ज्यादा उसमें कोई एफर्ट नहीं लगाता। बिल्कुल। ये तो हो गए वो कपड़े जो कि धो सकते हैं। अब आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है कि इनका क्या किया जाए, स्वेटर्स का। देखिए, एक तो किसी भी सरफेस पे वायरस 1 से 3 दिन से ज्यादा नहीं होता। तो एक तो ये हो सकता है कि ठीक है, आपने एक कोट पहना और 2 दिन के लिए उसको अलग रख दिया। दूसरा, कोई स्प्रे हो जिससे कपड़ा खराब ना हो, कोई ऐसा यदि कोई स्प्रे उस पर डाला जाए, वो भी हो सकता है। लोग सरफेसेस के लिए स्प्रे कर रहे हैं तो वो भी डाला जा सकता है। डॉक्टर चतुर्वेदी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जो पोस्ट कोविड समस्याएं लोगों को देखने में मिल रही है, उनमें एक और परेशानी सामने आई है और वो है स्किन डिजीज के रूप में। बहुत सारे कोरोना मरीज जो ठीक हो गए हैं संक्रमण से, उन्हें चर्म रोग की भी समस्या देखने को मिल रही है। क्या है इसके कारण और कितने लंबे समय तक ये परेशानी रहती है? हम लोगों ने जैसा मेडिकल अध्ययन किया है कि भाई वायरस होता है और वो चला जाता है, तो हमने तो यही सोचा था। बट बाद में जैसे जैसे डाटा आने लगा तब पता चला नहीं, बहुत से और ऑर्गन इफेक्टेड होते हैं, उसमें स्किन एक महत्वपूर्ण है। और सबसे पहला पेपर एक चाइना से आया कि भाई इसमें स्यूडो फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है। फिर बाद में इटालियंस, इंडियंस, कई लोगों ने पब्लिश किया कि तरह तरह के इसमें स्किन इरेक्शंस हो सकते हैं और जिनको तरह तरह के नाम दिए गए। बाद में एक और सिंड्रोम आया जो बच्चों में बड़ा कॉमन है, उसको बोलते हैं कावासाकी डिसीज। कावासाकी एक जापानीज वैज्ञानिक थे, उसमें बच्चों के जो ओंठ हैं वो लाल हो जाते हैं। तो क्या होता है, ओंठ लाल हो जाते हैं, उसके अगल बगल की स्किन भी लाल हो जाती है और रैश हो जाते हैं। तो कई तरह की स्किन की समस्याएं हमने देखा कि कोविड के दौरान और कोविड के बाद हो जाती हैं। डॉक्टर चतुर्वेदी, एक रिसर्च हुई है, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा मास्क बनाने की योजना सोची है और उसमें वो बहुत हद तक सफल हुए हैं, एंटी वायरल परत वाला मास्क। और उनका मानना है कि इस मास्क के संपर्क में आते ही कोरोना का जो वायरस है वो समाप्त हो जाएगा। इससे कितना बदलाव आप देखते हैं आने वाले समय में? बहुत दिनों से इस पे काम चल रहा है। ये कई बार आता है कि यदि साबुन वायरस को मार देता है तो ऐसी क्या बात है कि पूरा विश्व परेशान है इससे। तो जो मास्क में कई तरह के चीजें लाई गई कि भाई एक N95 मास्क है, वो ज्यादा वायरस को छानता है, कॉटन कम छानता है। फिर ऐसे पार्टिकल्स यूज किए गए जो कि एंटीवायरल हों, जैसे स्पेशली कॉपर, सिल्वर, टाइटेनियम। इसमें सबसे सस्ता कॉपर है। तो कॉपर के जो नैनो पार्टिकल का यदि स्प्रे किया जाए पॉलीमर के साथ में, और ये जो काम अपने इंडिया में भी हो रहा है, पंजाब यूनिवर्सिटी और IIT मद्रास में लोग हैं, ये इन्होंने एक प्रूव करके दिखाया है कि नैनो पार्टिकल्स यूज करेंगे तो ये 99% इफेक्टिव होगा। और मास्क पे यदि आप नैनो पार्टिकल्स कॉपर के डालेंगे और ये वॉशेबल भी होगा, 45 दिन तक आप इसको चला सकते हैं। तो कई प्रयोग हो रहे हैं। डॉक्टर चतुर्वेदी, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSJTalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।